नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के एसएससी सीजीएल 2019 के टियर 1 में सभी शिफ्ट में पूछे गए टोटल 18 क्वेश्चन। इसमें आपको 20 क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे उठा के वो नंबर सिस्टम से रिलेट कर रहे थे थोड़ा, तो इस वजह से इसमें इंक्लूड कर लिए गए, अदरवाइज वो नंबर सिस्टम के बेसिकली है नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको और ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। और एक चीज़ और, वीडियो देखने के साथ में अगर आपको प्लेबैक स्पीड बढ़ाना है, कम करना है, कम कर लीजिएगा। और एक काम करिएगा, साथ में खुद भी सॉल्व करते रहिएगा। कुंद दिमाग से लेट के देखने से हो सकता है उतना फ़ायदा ना हो जितना आप साथ में करते रहेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कहा गया कि यदि संख्या इफ द नंबर 10005x4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x विल बी। समझ आ गया? कहा गया कि अगर नंबर 1 के बाद 2 जीरो, 5x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के बजाय सबसे छोटा पूर्णांक होगा, यानी x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। देखो, अगर कोई संख्या किससे डिविजिबल है? 8 से। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, यानी इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 देन इट्स लास्ट 3 डिजिट या द नंबर फाउंड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाई 8। यानी कि अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो इसके लास्ट 3 अंक, यानी कि लास्ट 3 अंक बोले तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी ये इससे जो संख्या बन रही ये 8 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, 8 से पूरी पूरी कटेगी। यानी कि अगर ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे 5x4 को 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब x की वैल्यू जो जो ऑप्शन दिया गया है वही रख के चेक कर लो। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, रख लो। x बराबर सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू न्यूनतम पूछा गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो ऑप्शन में जो सबसे छोटा है वो रख के चेक करो। ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा? 0। अगर हम 0 रखें तो x बराबर 0 रखो तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 504। अब 504 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 48, बच रहा है 2 और 4 आ जाएगा इसके साथ में 24, 8 या 24 पूरा पूरा कट गया। इट मीन्स कि x बराबर 0 पे ये जो लास्ट 3 डिजिट है संख्या का वो कट रहा है 8 से। और आपको पता है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ही यही है कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, यानी कि 1s, 10s एंड 100th प्लेस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगी। बात बराबर? तो आपने देखा कि x बराबर 0 सबसे छोटी वैल्यू है जिसके लिए ये 8 से विभाज्य है। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, ऐसा प्रश्न आपको देखने को बहुत ज़्यादा अब एसएससी में मिलने लगा है। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो समझिएगा। कहा गया व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाई ये पॉजिटिव इंटीजर x द रिमाइंडर इज 8 हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, या x आर पॉसिबल। कहा गया जब 200 को एक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 है, x के कितने मान हो सकते हैं? होते हैं नहीं, हो सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर x से डिवाइड किया गया, x इंटीजर है और रिमाइंडर 8 आ गया। अगर किसी संख्या को x से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आता है तो आपको पता है जो भाजक होता है यानी डिवाइजर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर होता है। यानी x की वैल्यू जो भी होगी वो 8 से तो बड़ी होगी, तभी 8 शेषफल आ रहा है। अगर 8 से छोटी होती, मान लो 7 होती, तो 7 से डिवाइड करने पे कोई संख्या 8 शेषफल देगी? नहीं देगी, क्योंकि 7 से बड़ा शेषफल दे ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो आपको पता चल गया। अब आप 200 के अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो हमें n बराबर कितना दिया गया, यानी नंबर हमें कितनी दी गई? 200। 200 को फैक्टराइज करो तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अरे 4 पंचे 20 और दहमत 200, यानी हम कह सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। हमारी जो संख्या दी गई है हमने उसको फैक्टराइज किया। क्यों किया ये भी अभी आपको बता दूंगा। अब देखो, अगर इसके हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर a अगर होता, 5 टू द पावर b होता, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाते? a+1 b+1, इतने नंबर ऑफ फैक्टर हो जाते। लेकिन समझिएगा
कि 200 से तो हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए, हमें मतलब किससे होना चाहिए। कहा गया कि 200 को विभाजित करने पे शेषफल 8 बचता है, यानी कि 200 में से अगर हम 8 घटा दें तो जो संख्या होगी वो x से पूरी तरह से विभाजित होगी, तभी तो x से डिवाइड करने पे 8 शेषफल बचता है। अगर मैं कहूँ कि 15 को किसी संख्या से विभाजित करने पे शेषफल 1 आता है तो हम कहेंगे जी 15 - 1 यानी 14 उस संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यही तो कह सकते हैं। यानी कि हमारी जो संख्या है वो 200 - 8 कर दो, यानी 192 जो होगा वो x से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पहली चीज़। यानी x जो होगा वो 192 का तो फैक्टर होगा। और एक चीज़ और हमें पता चला है कि x बड़ा होगा 8 से। बस दोनों केस का यूज करो और निकाल लो x की वैल्यू। अब देखो 192 को फैक्टराइज अगर हम करें तो 192 को हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 दूना 32 दूना 64 तिया 192, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 तिया 192। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 1। अभी हमने फैक्टर निकालना सीखा, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे पावर में 6 में 1 ऐड करो 7 और 3 में 1 ऐड करो 2, सॉरी 1 में 1 ऐड करो 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाते हैं, पावर में 1 ऐड करो तो 7 आ गया, पावर में 1 ऐड करो 2, मल्टीप्लाई कर दो। इन नंबर ऑफ फैक्टर टोटल 192 के 14 सो जा रहा है। यानी 192 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 14। लेकिन हमें उन गुणनखंडों से मतलब होना चाहिए जो 8 से बड़े हैं, क्योंकि 8 से छोटे हो जाएंगे तो शेषफल ही 8 नहीं दे पाएंगे। तो अगर हमें निकालना हो कि कौन कौन से गुणनखंड को निकालना पड़ेगा, 1 से 192 का पहला गुणनखंड होगा इंटीजर में, 2 3 4 6 और 8 ये गुणनखंड होंगे जो सबसे मतलब 8 से छोटे होंगे। 192 के ये गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 8 जो हैं वो किससे छोटे होंगे, आप कहेंगे 8 से छोटे होंगे। और बाकी सारे गुणनखंड जैसे 16 हो गया या हम बात करें 12 हो गया, ये सारे किससे बड़े होंगे, 8 से। यानी हमें कुल पता चल गया कि 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड ऐसे हैं 192 के जो 8 से छोटे हैं। और हमें 8 से छोटे या 8 के बराबर गुणनखंड लेना नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 8 के बराबर भी हो गई तो 8 शेषफल आएगा नहीं। यानी x की वैल्यू जब 8 से बड़ी होगी उसी केस में शेषफल 8 आएगा। तो आपको 192 के ऐसे गुणनखंड छोड़ देने हैं जो 8 या 8 से छोटे हैं, 8 हैं या तो 8 से छोटे। तो हमें कितने गुणनखंड निकालने पड़े, 1 2 3 4 5 6, यानी 14 में से 6 गुणनखंड 8 या 8 से छोटे हैं। तो कितने गुणनखंड x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 14 - 6, यानी कि 8 वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है। तो आपसे यही पूछा गया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर 200 को डिवाइड करने पे 8 शेषफल आता है यानी 192 का वो फैक्टर होगा, यानी x जो है 192 का फैक्टर, और x से डिवाइड करने पे अगर 8 शेषफल आता है यानी x ग्रेटर देन 8 होगा, नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर 8 के बराबर हो जाएगा तब तो शेषफल 8 आएगा नहीं। दोनों केस का यूज कर लेना, पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना और फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के बाद कितने गुणनखंड 8 से छोटे ये निकाल के घटा देना, बात बराबर। समझ आ गया। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द गिवन नंबर सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। यानी इसमें जो संख्या दी गई है, संख्या क्या दी गई, 9 4 स्टार 2 3 5 7। कहा गया ये 11 से विभाज्य है, तो आपको स्टार की वैल्यू बतानी। ध्यान दीजिएगा 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट यानी एक एक छोड़ के सम ले लो सबका। तो रेड वाली संख्याओं का सम ले लो और पिंक वाली संख्याओं का सम ले लो। तो 9 और 3 12 7 19 प्लस स्टार एक मतलब रेड वाली का सम हो गया 19 प्लस स्टार, और नीचे 4 2 6 5 11 इनका सम कितना हो गया 11। यानी कि आप कहेंगे जी रेड वाले मतलब अल्टरनेट डिजिट का सम आ गया 19 प्लस स्टार, और जो पिंक वाले हैं उनका कितना आ गया 11। अब इन दोनों का अंतर लो, इसका अंतर ले लो, जो आपने सम किया उनका क्या लेना है अंतर। तो अगर 19 प्लस स्टार में से 11 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 8 प्लस स्टार। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है तो अल्टरनेट डिजिट के जो सम का डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। यानी या तो 0 होगा या 11 22 33 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर 0 हो जाए, पहला केस उठाओ, अगर ये 0 हो जाता है तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे 8 प्लस
स्टार बराबर 0 यानी स्टार की वैल्यू -8, चूँकि स्टार एक संख्या है जो 0 से 9 के बीच लाई करेगी, पॉजिटिव होगी, तो आपको पता है 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि -8 वैल्यू लेगा नहीं। अब 8 प्लस स्टार बराबर 11 यानी स्टार बराबर क्या हो जाएगा 11 - 8 3, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप कहेंगे सर 22 तक क्यों नहीं गए, ले लेते हैं। 8 प्लस स्टार बराबर 22 अगर हो तो स्टार बराबर कितना हो जाएगा 14, और आपको पता है स्टार कोई संख्या है जिसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपकी स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है, फिर उनका डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। बात बराबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो एकदम सेम प्रश्न है, कहा गया अगर 732 को पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 आता है, x के कितने मान हो सकते हैं। अब देखो कहा गया 732 को डिविजिबल मतलब जब डिवाइड किया जाता है 12 से, x से, तो शेषफल आता है 12, यानी कि जो हमारी संख्या होगी 732 और शेषफल इसमें से घटा दो 12, यानी कि 720 जो संख्या होगी वो x से पूरी पूरी कट रही होगी, यानी x 720 का फैक्टर होगा, और जब शेषफल 12 दे रहा है यानी x ग्रेटर देन 12। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 निकालना है। तो 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और गुड़े 3 48 3 144 पंचे 720, यानी ये हो गया 2 के पावर 4 गुड़े 3 के पावर 2 गुड़े 5 के पावर 1। ये फैक्टराइज कर लिया हमने। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ता है, पावर में सबके 1 1 ऐड करो, 4 1 5 2 1 3 और 1 1 2, सबका गुणा कर दो, 5 तिया 15 दूना 30, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए टोटल 720 के 30 फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर आपको फैक्टर वाली वीडियो नहीं मतलब देखी तो फैक्टर का मैंने एक सारे जितने फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो मैंने एक वीडियो में शायद 25 से 20-25 मिनट के वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब देखो 30 फैक्टर हो गए इसके कुल, और आपको लेने 12 से बड़े फैक्टर। तो देख लो 720 के कौन से फैक्टर 12 से छोटे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और 12, ये कुछ फैक्टर्स होंगे जो 12 या 12 से छोटे हैं। अब देख लो कितने फैक्टर ऐसे हैं, तो 3 3 6 3 9 1 10 फैक्टर हैं जो 12 से छोटे हैं, हमें तो 12 से बड़े लेने, यानी x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए। तो यानी कि 30 कुल फैक्टर हो जिसमें से 10 12 से छोटे हैं, तो हमें रिक्वायर्ड हमें कितना है 30 - 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखो, कहा गया इफ द 6 डिजिट नंबर्स x35624 and 1257y4 आर डिविजिबल बाई 11 and 72 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x - 2y। आपने 8 के डिविजिबिलिटी का रूल इस वीडियो में पढ़ा, 11 के, अब 9 भी आ गया तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। देखो आपको क्या कहा गया प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा, कहा गया x35624 ये किससे डिविजिबल है 11 से, पहला केस। दूसरे केस में क्या कहा गया है, जो हमारी संख्या 1257y4 इट इज़ डिविजिबल बाई 72। अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल होगी 9 से भी। ठीक है, क्योंकि हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल आसानी से पता है और 9 से 9 का, तो हमने ऐसे फैक्टराइज कर लिया। अब देखो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि अगर कोई संख्या किससे कट रही है 8 से कट रही है, अगर ये 72 से कट रही है तो 8 से कटेगी, 8 से कट रही है, लास्ट 3 डिजिट किससे कटेंगे, लास्ट 3 डिजिट किससे कटेंगे 8 से। तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है 0, y बराबर 0 पुट करो, y बराबर 0 अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 704, 8 8 64 और 6 8 8 64, यानी कट रहा है y बराबर 0 रखने पे 704 आएगा जो कि 8 से कट रहा है। लेकिन आप देखो कि ये 8 से तो कट गई, लेकिन आपका 9 से देखो कट रही है या नहीं, तो y बराबर 0 रख दो। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि किसी भी संख्या अगर मतलब कोई भी संख्या अगर 9 से कटेगी तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए, यानी इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि कोई संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब अंकों का योग निकालो, तो 1 2 3 5 8 7 15 4 19 और 0 जोड़ेंगे 19 में, तो 19 9 से कट रहा है नहीं, तो यानी y बराबर 0 हम नहीं ले सकते। अब एक चीज़ बताओ y बराबर और क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी y बराबर अगर ये 8 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे y बराबर 1 2 3 मतलब ना चेक करो, आप y बराबर 8 रख लो, रख के चेक कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रख के चेक करोगे नहीं कटेगी। y बराबर 8 क्यों, क्योंकि आपको पता है 0 से 8 का डिफरेंस लोगे, जो ये डिफरेंस होना चाहिए ये 8 से कटेगा तभी
हमारी संख्या कटेगी। और y बराबर 8 रख के चेक करो, y बराबर 8 रखोगे तो 784 हमारी संख्या बनेगी। 8 से डिवाइड करोगे 8 9 72 और ये 6 64, 8 8 64 कट गई, यानी y बराबर हो गया 8। अब y बराबर 8 पे देखो 9 से कट रही है, यानी y बराबर 8 पे तो 1 2 3 5 8 7 15 4 19 8 27, 27 9 से कट रहा है बिल्कुल, यानी y की वैल्यू तो हमारी आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 8। समझ आ गया। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें x की भी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम 5x - 2y निकाल पाएंगे। अब आप यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ, तो 6 4 10 3 13, तो 1 13 हो गया, x + 5 + 2 यानी x + 7, और इनका डिफरेंस ले लो, यानी 13 - x + 7, ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। तो हो गया 13 - x - 7 यानी 6 - x, ये बराबर चाहे 0 होगा चाहे 11 22 कुछ भी हो सकता है, यानी आपका x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 0 हो तो x बराबर 6 - x 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 6। x बराबर अगर 6 हो गया तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, आपको पता चल गई y की वैल्यू। अब आप सॉल्व कर लो, तो आपसे निकालने को क्या कहा गया, 5x - 2y, यानी 5 × x 6 - 2 × y 8, तो 5 6 30 में से 16 घटेगा, आंसर कितना आएगा 14। बात पल्ले पड़ी, बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगर कोई डाउट है फिर भी कमेंट सेक्शन आप देखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी। कहा गया हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नीदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 7, यानी कि 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो ना कि 5 से विभाज्य हैं और ना ही 7 से। तो अगर आपसे कहूँ कि ऐसी संख्या निकालनी है 200 से 800 के बीच में जो कि ना 5 से विभाज्य है ना 7 से, तो आप कहेंगे कि आप एक काम करो कि 5 से विभाज्य संख्याएं ले लो। पहले तो कुल संख्याएं निकाल लो कि कुल कितनी संख्याएं हैं, उसमें से 5 से विभाज्य संख्या और 7 से विभाज्य संख्या और 5 और 7 दोनों से विभाज्य संख्या घटा दो, तो हमें मिल जाएंगी जो संख्याएं ना कि 5 से विभाज्य होंगी क्योंकि 5 से विभाज्य संख्या निकल चुके हैं, जो ना कि 7 से विभाज्य होंगी क्योंकि ये भी निकल चुके हैं, और जो कि ना 5 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं होंगी क्योंकि ये भी निकल चुके हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले निकालो 200 से 800 के बीच संख्याओं की संख्या। तो अगर मैं कहूँ कि 200 से 800 के बीच कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 800 - 200 धन 1, कितनी संख्या है, यानी कि 601 तो कुल संख्याएं होंगी, n बराबर 601। अब निकाल लो कि 200 से 800 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो आप कहेंगे जी 5 से विभाज्य संख्या निकालनी है, तो 601 में 5 से विभाज्य करके देख लो, 600 में 5 से विभाज्य मतलब भाग करो और 1 जोड़ दो। 600 में 5 से भाग करोगे 120 और 1 जोड़ दोगे तो 121 संख्याएँ ऐसी हैं जो कि 5 से विभाज्य है। सिमिलरली अगर हम बात करें 7 से विभाज्य संख्या हमें देखनी है, 7 से विभाज्य संख्या है, तो आप 601 में या 600 में डायरेक्टली कहो, 600 में अगर 7 से विभाज्य करोगे तो 7 8 56 और ये 4 40, 7 5 35, इसमें 1 जोड़ दो यानी 86, इंटीजर लेना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि 200 से लेकर 800 के बीच में कितनी संख्याएं जो 5 और 7 दोनों से यानी 35 से विभाज्य हैं, तो आप कहेंगे जी पहली संख्या 200 से 800 के बीच में जो 35 से विभाज्य होगी 210 और प्लस n माइनस मान लो n संख्याएं हो इंटू d, अगर संख्याएं लगातार हैं और 35 से विभाज्य हैं तो आपको पता है n - 1 इंटू 35, d बराबर 35 हो जाएगा, सबके बीच का डिफरेंस 35, और लास्ट संख्या जो 35 से विभाज्य होगी 200 से 800 के बीच 770, यानी आपका हो गया 210 में से 770 घटेगा, कितना आएगा 560, और 560 में भाग करेंगे तो 35 51 35 और 35 छक्के 210, यानी n - 1 बराबर आ गया 16, यानी n बराबर 17 संख्याएँ ऐसी हैं, n बराबर 17 संख्याएँ ऐसी हैं जो 35 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये 5 से विभाज्य संख्याएँ आई हैं, ये 7 से विभाज्य संख्याएँ आई हैं, और 35 से विभाज्य संख्याएँ कितनी हो गई 17। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैंने 5 से विभाज्य संख्याएं ली, 7 से विभाज्य संख्याएं ली, तो आप कहेंगे जी 35 से विभाज्य संख्याएं 5 वाले में भी आई होंगी और 35 से विभाज्य संख्याएं 7 वाले में भी आई होंगी। क्यों? क्योंकि जो 35 से विभाज्य वो 5 से भी विभाज्य है और जो 35 से विभाज्य वो 7 से विभाज्य। यानी अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 से विभाज्य संख्या एक बार इसमें आ चुकी हैं, एक बार इसमें आ चुकी हैं, यानी कि अगर दोनों जोड़ेंगे तो 2 बार 35 से विभाज्य संख्याएं जुड़ चुकी होंगी। लेकिन हमें एक ही बार लेना है, यानी कि हम 5 से विभाज्य संख्या लेंगे 7 से और उसमें से 17 संख्याएं घटा देंगे, क्योंकि 17 संख्याएं 2 बार इंक्लूड हो गई, यानी कि हमारी कुल संख्याएं कितनी होगी जो 5 7 या 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं। तो आप कहेंगे 121 प्लस 86 माइनस 17, तो जोड़ दो 6 1 7 और 8 2 10 यानी 207 माइनस 17, यानी 190 संख्याएं ऐसी हैं जो ना तो 5 से विभाज्य है, ना तो 7 से विभाज्य, ना तो 5 और 7 दोनों से विभाज्य। तो 190 संख्या ऐसी हो गई। अब आपको मैंने क्या बताया था शुरुआत में एकदम
कि अगर आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो 200 से 800 के बीच है और वो 5 या 7 किसी से विभाज्य नहीं है, तो आपको क्या करना है, 200 से 800 के बीच जो कुल संख्याएं आएंगी उसमें से ऐसी संख्याएं घटा देनी है जो या तो 5 से विभाज्य या तो 7 से या तो दोनों से। तो हमने कितना घटा देना है, 190। तो 601 में से 190 घटाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 411। आई होप इससे आसान और इससे सरल तरीके से आपको किसी ने ना समझाया हो और आपको इतना अच्छा कभी समझ में भी ना आया हो। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया यदि 9 अंकों की संख्या 708 x 6y 8z9 99 से डिविजिबल है तो आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। आपको नंबर क्या दी गई है, 708 x 6y 8z9 और ये डिविजिबल किससे, 99 से। इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाई 9 एंड 11 एज वेल, यानी 9 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी। अब आपको पता है 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग, मतलब संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। एंड व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, आप कहेंगे अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है, अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है और फिर क्या करना है, इसका अंतर ले लेना है। तो अल्टरनेट डिजिट का सम लो, 7 8 15 6 21 8 29 और 9 38। 38 में से ये वाला जो नीचे वाला सम आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको घटाओ। अब ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, समझ रहे हो, यानी ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। अब ये 11 से डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये संख्या केवल 11 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि ये 9 से भी मतलब दिया गया कि 11 से तो कटेगी और 9 से भी कटेगी, तभी तो 99 से कटेगी। यानी 9 से डिविजिबिलिटी चेक करो। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। हमने अंकों का योग निकाला था 38 और x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि आपको पता है 38 प्लस एक्स प्लस वाई जेड किससे कटना चाहिए, आप कहेंगे 9 से कटना चाहिए। अब 38 के आसपास ऐसी संख्या बताओ जो 9 से कट रही हो, आप कहेंगे जी 45 हो गई, 54 हो गई, ठीक है, 63 हो गई, 72 हो गई, ये सारी संख्याएं 9 से कटेंगी। यानी ये सब कुछ भी अंकों का योग हो तो आपको पता है कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब यहाँ से आप पहले 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखोगे तो आप कहोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 38, जो कि इसमें दिख रहा है नहीं, तो ये खत्म हो गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 11 रख दोगे इधर, मतलब 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 27, जो कि यहाँ पे दिख रहा है नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। अगर 22 रखोगे तो हमें दिखेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16। अब एक चीज़ बताओ मेरे भाई देखो, अच्छा हाँ, एक चीज़ हम बात कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16। अरे अगर 22 रखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 16, ये आ गया 16। अब आप एक चीज़ बताओ, 38 में अगर 16 जोड़ रहे हो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखो, 16 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 54। 54 इधर भी दिख रहा है, यानी कि संख्या के अंकों का योग अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 हो गया तो आपको पता है संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 38 प्लस 16 यानी 54। 54 हो गया तो 9 से भी कट गई। और आपको पता है अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 है तो अल्टरनेट डिजिट का जो अंतर है, मतलब सम का अंतर है, वो 11 के टेबल का आ रहा है, यानी ये 11 से भी कट गई और किससे कट गई, 9 से भी कट गई, यानी हमारी संख्या 99 से कट गई। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 हो गया। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो भैया, सुंदर सा प्रश्न है, अगर तमीज़ से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। कहा कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई d द रिमाइंडर इज 15, यानी d से किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, देन रिमाइंडर क्या बचता है, शेषफल कितना आता है, 15 आता है। क्योंकि व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई d द रिमाइंडर इज 6, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर d इज। कहा गया कि अगर कोई संख्या, हम मान लेते हैं वो संख्या n है, जिसको d से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ भागफल आता होगा और शेषफल 15 आता है, यानी भागफल अगर x आता है तो शेषफल कितना आता है, 15 आता है, ठीक है। अब कहा गया कि अगर इस संख्या के 10 गुने को, यानी कि 10 गुना करोगे, 10n को d से डिवाइड करोगे तो आपको पता है भागफल भी 10 गुना हो जाएगा, यानी जो भागफल x था वो भी सीधे 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 10x हो गया, और जो शेषफल था वो भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 150। लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है मेरे भाई कि d की वैल्यू 150 से ज़्यादा है या कम है। 150 से ज़्यादा कम तो पता नहीं, आपको दिया गया कि शेषफल यहाँ पे 15 आता था, यहाँ पे 6 आ रहा है। अगर शेषफल 6 आ रहा है तो ये तो पूरा पूरा भागफल आ गया, यानी कि हमें पता चल रहा है कि जब d से हम इस शेषफल को जो 150 है इसको डिवाइड कर रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है, शेषफल
6, क्योंकि ये तो शेषफल देगा नहीं, तो कंप्लीटली भागफल हो गया। ये तो 10n को अगर d से डिवाइड करेंगे तो 10x तो भागफल आ ही रहा है, और प्लस शेषफल कितना बच जा रहा है 150। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया शेषफल 6 बच रहा है, यानी कि 150 में से अगर 6 बच रहा है, यानी कि 144 ऐसी संख्या होगी जो कि d से कट जा रही होगी, यानी d जो भी होगा वो 144 का फैक्टर होगा, पहली चीज़। ठीक है, d 144 का फैक्टर होगा। अब एक चीज़ बताओ, 144 का फैक्टर, अब 144 के फैक्टर कितने, अब देखो पहुंच जाओ अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे। 144 का ये फैक्टर हो गया, और ये शेष 15 छोड़ा था। अभी पीछे वाले केस में यहाँ पे अगर डिवाइड किए थे तो शेषफल 15 छोड़ा था, यानी कि ये 144 का फैक्टर तो है, लेकिन ये 15 से बड़ा है, यानी कि d इज अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 15 एंड फैक्टर ऑफ 144। तो 144 का ऐसा फैक्टर बताओ जो 15 से बड़ा हो। आप कहोगे जी 16 है, 24 है, 36 है, 48 है, 72 है और 144। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो 15 से बड़े हैं। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे छोटा न्यूनतम वैल्यू डी की बतानी है, तो न्यूनतम वैल्यू क्या होगी 16, तो आपका आंसर क्या हो गया 16। समझ रहे हो, तो बहुत आसान सा प्रश्न था, बस आपको ये समझना होगा। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम संख्या को 10 गुना कर रहे हैं तो भागफल तो 10 गुना हो गया, यानी ये तो भागफल हो गया, इससे हमें मतलब नहीं। शेषफल भी 10 गुना हो गया, यानी 15 पहले शेषफल तो अब 10 गुना हो गया, यानी 150 हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया कि शेषफल 6 बचता है, यानी कि 150 में अगर हम किसी संख्या d से विभाजित करेंगे तो शेषफल 6 बचेगा, तभी हमारा रिजल्टेंट जो रिमाइंडर आ रहा है वो 6 आ रहा है। यानी कि जो भी संख्या होगी d वो 150 में भाग करने पे 6 शेषफल छोड़ती होगी। अब पहले वाले क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे पहुंचो। अभी हम जो पढ़े थे कि इतने से विभाज्य के 732 वाला क्वेश्चन याद करो, है ना, समझ आ गया। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार, विच शुड रिप्लेस यहाँ कर लीजिएगा, इन द नंबर 146 स्टार 48 टू मेक इट डिविजिबल बाई 8। यानी कि आपको 1 4 6 स्टार 4 8 को डिविजिबल बनाना है किससे 8 से। तो आपसे पूछेगा स्टार की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेंगे। अब स्टार की वैल्यू रखो, स्टार की वैल्यू रखो 0, संख्या कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी, स्टार बराबर 0 हो गया। स्टार बराबर 2 1 रखो, कट रही है, आपका नहीं कट रहा है, यानी 1 तो नहीं होगा। स्टार बराबर 2 रखो, 2 रखोगे तो 248 बनेगी, जो कि 8 से कट रही है, यानी स्टार की वैल्यू 2 भी हो सकती है। 3 रखो, नहीं कट रही है। 4 रखोगे, 8 पंचे 40, 4 रखने पे भी कट जा रही है। अरे 448 8 से कट रही है, 8 पंचे 40, हाँ कट रही है। 5 रखो, 8 से 48 66, नहीं कट रही है। 6 रखो, कट रही है, यानी 6 भी हो जाएगा। 7 रखो, नहीं कट रही। 8 रखो, कट जा रही है, 848 8 से कट रहा है बिल्कुल। 9 रखोगे, नहीं कट रही, यानी कि 0 से लेकर 9 तक आपको पता चल रहा है कि इतनी वैल्यू 0 2 4 और 6 और 8, ये सारी वैल्यूज रखने पे ये संख्या की लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रही है। यानी कि अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रही है तो आपको पता है पूरी संख्या भी कट जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है 8, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 8। कहा गया अगर संख्या ये वाली 6 8 7 x 2 9 9 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा। देखो 6 8 14 7 21 2 23 9 32, यानी 32 प्लस x। हमने अंकों का योग लिया, अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी x बराबर क्या रखें ताकि ये 32 प्लस x ऐसी संख्या बने कि ये 9 से कट रही है। तो 32 प्लस x, 32 क्या, 32 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या 36 45, ये सारी संख्याएं हमारी कट रही। और x की वैल्यू आपको पता है 9 से बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि इसका एक डिजिट है, डिजिट कभी 9 से बड़ा हो नहीं सकता। यानी कि अगर हम 32 प्लस x बराबर 36 रखें तो x बराबर आ जाएगा 4, और अगर 32 प्लस x बराबर 45 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। यानी x की वैल्यू हो गई 4। आपसे पूछा गया 2x, आंसर 8। कहा गया सबसे छोटा नंबर या इंटीजर जो कि 3 7 18 से डिविजिबल है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा नंबर तो आपको क्या निकालना होता है, लोवेस्ट। अगर पूछा जाए तो LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको निकाल देना है। तो 3 18 का LCM तो 18 हो गया, और 18 और 7 को प्राइम नंबर यानी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। और अगर A और B को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या है तो इनका LCM होता है A गुणे B, तो 18 गुणे 7 इनका LCM हो जाएगा, यानी 18 7 126। देखो ये वाला प्रश्न मैं कह रहा था कि अलजेब्रा से मैंने उठा लिया। देखो कहा गया कोफिशिएंट ऑफ x इन x माइनस 3y का होल क्यूब। अब अगर इसको खोलोगे तो आपको पता है ये बनेगा x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 3
एक्स इंटू 3y इंटू एक्स माइनस 3y, यही तो बचेगा। अब आप देखो x कहाँ पे आ रहा है, x का गुणांक निकालना है तो सबसे पहले तो ढूंढो x कहाँ पे आ रहा है। x यहाँ पे नहीं, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ भी नहीं आ रहा है। अगर इसमें गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, अरे देखो x इंटू एक्स, इसमें भी नहीं आएगा। यानी गुणांक कहाँ पे आएगा, गुणांक आएगा जब इसका इसमें गुणा होगा। तो x को छोड़ के बाकी सब लिख लो। 3 तिया 9y माइनस 9y का इधर किस में गुणा हो रहा है, माइनस 3y में, तो माइनस 9y का माइनस 3y में गुणा हो रहा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 27y स्क्वायर। तो आपका गुणांक क्या हो गया, 27y स्क्वायर, क्योंकि x को हमने ऑलरेडी छोड़ दिया, इसका गुणा करने पे आएगा 27y स्क्वायर x। लेकिन आपसे पूछा गया x का गुणांक, यानी x के सिवा जो इसमें लिखा है भैया इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ये भी क्वेश्चन है, ये आपको करना है। 2y माइनस 5 का होल क्यूब में y का गुणांक निकालना। चलिए बताइएगा आंसर कितना है, करिएगा और सबको आंसर कमेंट करना है सबको, अगर थोड़ी सी तमीज़ है तो कर देना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया, अच्छा हाँ तमीज़ मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ गलत बोलना चाह रहे हो, बस थोड़ा सा हंसी मजाक। कहा गया इफ़ द गिवन नंबर 9 to 5 x 8 5 इज डिविजिबल बाई 11 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में जैसे करना है। 9 2 5 x 8 5 11 से विभाज्य हमें कहा गया, हम ले रहे हैं डिजिट का अल्टरनेट डिजिट का सम। 9 5 14 8 22 2 5 7 प्लस x घटा 2, अंतर या तो 0 या तो 11 के टेबल का। अगर हम 0 ले रहे हैं तो ये इधर मिल रहा है 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स बराबर 0, तो x की वैल्यू 15 जो कि पॉसिबल ही नहीं। 15 माइनस एक्स बराबर 11, x की वैल्यू हो गई 4। x की सबसे छोटी वैल्यू यही आएगी, क्योंकि 11 रखेंगे तभी सबसे छोटी आएगी, अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपका आंसर आ गया 4। कहा गया कि 1 माइनस 64 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 एक्स का होल क्यूब, देन वैल्यू ऑफ पी। अब देखो ये प्रश्न कैसे करोगे, देखो 1 माइनस, ये 1 किसका क्यूब लिखा है, 1 का क्यूब लिखा है, माइनस 64 एक्स क्यूब यानी कि माइनस 4 एक्स का क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 3 इंटू 1 इंटू 4 एक्स लिख सकते हैं 12 एक्स को। और आपको पता है कि प्लस प्लस कुछ पी एक्स स्क्वायर दिया गया है, और ये 1 माइनस 4 एक्स का होल क्यूब। अगर ए माइनस बी का क्यूब खोलने कहा जाए तो कहा आप कहेंगे 1a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, मतलब 3a स्क्वायर बी, यानी 3 इंटू 1 इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 1 इंटू 4x का स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब आप देखो सबकी तुलना कर लो, ये सेम ये सेम ये सेम, यही बस नहीं सेम दिख रहा है। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर निकालोगे तो 4 चौको 16 3 48, यानी 48 एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वेट कर दो, तो गुणांक अगर बराबर करोगे तो पी बराबर 48 आ जाएगा। कहा गया कि इफ़ 7 इज डिवाइडेड, इफ़ 7 डिवाइड्स ए पॉजिटिव इंटीजर एंड द रिमाइंडर इज 2, डिवाइडेड नहीं डिवाइड्स यहाँ पे कर लीजिएगा। अगर 7 से किसी पॉजिटिव इंटीजर n को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है। अगर हम n को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है 2। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 7, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें अगर हम 7 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 0 देगा। अब देखो n की वैल्यू, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप n की कुछ ऐसी वैल्यू रखो, सबसे छोटी वैल्यू जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है, 2 है। तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, आप कहोगे n बराबर 2 सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा और 2 आएगा। 7 से 2 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि भागफल 0 हो जाएगा। सॉरी, अगर 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, क्योंकि भागफल 0 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हो गई 2। अब आपसे पूछा कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होती है, अगर 0 से फल देती है यानी कि 7 से विभाज्य होती है। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 2 कट रहा है 7 से, नहीं। 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 5 7, 7 से कट रहा है, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने समझ आ गया होगा। लिसन दिस क्वेश्चन, क्या कहा गया, 5 प्लस 7 को 74 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होता है। अच्छा 5 की पावर 70 है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 5 के पावर 70, कहा गया 5 के पावर 70 प्लस 7 के पावर 70 को 74 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। आप यहाँ एक चीज़ बताओ, 5 के पावर 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 के पावर 35 लिख सकते हैं, प्लस 7 के पावर 2 के पावर 35, ऐसे इधर भी लिख सकते हैं। इसको 74 से डिवाइड करना है, 5 के पावर 2 25 प्लस 25 के पावर 35, और ये 7 के पावर 2 49 के पावर 35 डिवाइडेड बाई 74। आपको पता है कि अगर a पावर n प्लस b पावर n a प्लस b से डिविजिबल होता है इन केस n ऑड हो।
अगर n भी सम है तो a पावर n प्लस b पावर n इज डिविजिबल कम्प्लीटली डिविजिबल बाई सम ऑफ a एंड b। यानी कि यहाँ पे देखिए n पावर इनकी क्या है, ऑड है, तो ये किससे कटेगा 25 प्लस 49 यानी कि 74 से ये कट जाएगा। और अगर कोई संख्या n किसी संख्या a से कट रही है तो रिमाइंडर उस केस में कितना होता है, 0। यानी कि अगर ये ऊपर वाली संख्या 74 से पूरा पूरा कट जा रही है तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0। बात बराबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम प्रश्न का व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 15। स्मॉलेस्ट की बात हुई यानी लोवेस्ट, LCM 5, 8 और 15 का, 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 और 8 का एलसीएम आपको पता है को प्राइम नंबर प्रोडक्ट 15 गुणे 8 120, इनका एलसीएम हो जाएगा 120। बात बराबर। ये लो, कहा गया कि यदि इफ़ 5 डिवाइड्स द इंटीजर n द रिमाइंडर इज 2, यानी कि n को अगर 5 से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर 2 आता है, क्योंकि अगर 7n को 5 से डिवाइड किया जाए 7n को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। अभी पिछला प्रश्न जैसे किया उसी तरह से देखो, अगर n को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, यानी कि n की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। 2 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब n बराबर अगर 2 हो जाए तो 7n कितना हो जाएगा, 14। 14 को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा, 5 दूनी 10, शेषफल कितना है, 4। आपका आंसर क्या हो गया, जो शेषफल आया। ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न अभी हमने किया है ना, कहा द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार इन द नंबर 1190 स्टार 6 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 9, यानी कि 11 9 0 0 मतलब 6 में स्टार को रिप्लेस करना है, ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। 9 से अगर ये कट रही है तो सम ऑफ डिजिट निकालो, 1 1 2 9 11 0 0 6 17 प्लस स्टार, यानी 17 प्लस स्टार को किससे कटना होगा, 9 से। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो अब एक चीज़ बताओ, 9 से कौन सी संख्या कट रही है जो 17 से बड़ी, आप कहेंगे 18 भी कट रही है, 27 भी कट रही है, 36 भी कट रही है। लेकिन आपको पता है इन केस अगर ये 36 लेगा वैल्यू तो x की वैल्यू हो जाएगी 19, जो कि पॉसिबल नहीं। अगर ये 27 ले लेगा तो आपको पता है 17 प्लस स्टार बराबर 27, स्टार की वैल्यू हो जाएगी 10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टार कैन टेक द वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 9 इंक्लूडिंग 0 एंड 9 बोथ। तो आपको पता है स्टार की वैल्यू या तो 0 से मतलब स्टार्ट होगी, 0 भी हो सकती है, और 9 तक होगी, 9 भी हो सकती है, 9 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी निगेटिव भी नहीं। यानी 17 प्लस स्टार 18 के बराबर हो जाएगा, और स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यही पूछा गया था, तो स्टार की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया देखने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय अपना बेकार किया मेरे साथ, लेकिन कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन करेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, भाई हो माफ़ कर दूंगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।